वक्त के फिरौन के जलील होने और समंदर में डूबने का वक्त करीब आ रहा है। मोहतरम हाज़रीन, 78 सालों से फ़लस्तीन की सरजमीन पर जालिमों का गासिबाना कब्ज़ा है। कुर्बानियों का सिलसिला जो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हम समझते हैं कि अब हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जब न सिर्फ फ़लस्तीन आज़ाद होगा बल्कि इस दुनिया का एक बड़ा खित्ता जो आज मुख्तलिफ किस्म की गुलामियों में जकड़ा हुआ है वो भी आज़ाद होगा। इन शहादतों ने हमें करबला की याद ताज़ा कर दी। जालिमों को यह अंदाज़ा नहीं है कि अल्लाह के आगे झुकने वालों की ताकत और क़ुव्वत कैसी होती है। एक तरफ वो है जो बंकरों में छुप छुप कर अपनी जान बचाने की फिक्र कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो है जो अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए बेताब हैं, मुंतजिर हैं। भारत के 145-50 करोड़ आवाम ने ये बता दिया है कि आवाम हक के साथ है, सच्चाई के साथ है। हुकूमत का रवैया चाहे गलत रहा हो, लेकिन आवाम हुकूमत के रवैये की तायीद नहीं करती। आज जिन हालात में आज की ये कॉन्फ्रेंस जो हम हर साल करते हैं, जिन हालात में आज की ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो हालात बहुत संगीन हैं। लेकिन एक पहलू जो सामने आता है इन हालात का, वो ये कि दुनिया करवट बदल रही है। दुनिया में एक बड़ी तब्दीली की आहट महसूस हम कर सकते हैं। वक्त के फिरौन के जलील होने और समंदर में डूबने का वक्त करीब आ रहा है। मोहतरम हाज़रीन, 78 सालों से फ़लस्तीन की सरजमीन पर जालिमों का गासिबाना कब्ज़ा है, और ये जद्दोजहद और कुर्बानियों का सिलसिला जो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हम समझते हैं कि अब हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जब न सिर्फ फ़लस्तीन आज़ाद होगा बल्कि इस दुनिया का एक बड़ा खित्ता जो आज मुख्तलिफ किस्म की गुलामियों में जकड़ा हुआ है वो भी आज़ाद होगा। इन कुर्बानियों से सिर्फ फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो और मसाइल दुनिया में जालिमों ने जहां जहां मसाइल पैदा कर रखे हैं, वो मसाइल भी इंशाअल्लाह हल होंगे। मैं इस मौके पर आप हजरात से गुजारिश करना चाहता हूं, अल्लामा आयतुल्लाह अली ख़ामनी साहब की जो शहादत हुई, उनके ख़ानदान के लोगों की शहादतें और ईरान के मासूम बच्चों की शहादतें, ये शहादतें इंशाअल्लाह ताला जल्द रंग लाएंगी। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इन शहादतों ने हमें करबला की याद ताज़ा कर दी। जालिमों को यह अंदाज़ा नहीं है कि अल्लाह के आगे झुकने वालों की ताकत और क़ुव्वत कैसी होती है। जालिमों को यह अंदाज़ा नहीं है
कि मादी ताकत और फौजी ताकत चाहे कितनी ज्यादा हो, लेकिन जिनके साथ हक है, सच्चाई है, और जहां हक की ताकत है और अल्लाह की नुसरत और मदद है, उस छोटे गिरोह के आगे बड़ी से बड़ी ताकत नहीं टिक सकती। ये हम पढ़ते थे और सुनते थे, लेकिन अल्लाह की खुली मदद और नुसरत का मुजाहरा हमने देखा है और इंशाअल्लाह ताला और भी हम देखेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करते हुए अर्ज करना चाहता हूं, एक तरफ वो है जो बंकरों में छुप छुप कर अपनी जान बचाने की फिक्र कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो है जो अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए बेताब हैं, मुंतजिर हैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। एक तरफ वो है, वो फौजी हैं जो दौलत के लिए लड़ते भी हैं मगर जान बचाने की फिक्र करते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो अल्लाह के लिए अपने वक्त के आने का इंतजार कर रहे हैं, जो शहादत की तमन्ना रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मजलूम और अल्लाह के दरमियान, मजलूम की दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई चीज हायल नहीं है। हम अल्लाह ताला से दुआ करें, उम्मत मुस्लिमा अपनी इतनी सारी कमजोरियों के बावजूद आज इतनी बड़ी जालिम ताकत उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। अगर हमारे अंदर वो इस्लामी शऊर और वो अखलाकी बुलंदी पैदा हो जाए जो कुरान ने हमको पैदा करने की तरफ मुतवज्जे किया है, और जो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिया है, तो इंशाअल्लाह ताला कुरान में जो बात कही गई, वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। मोहतरम हाज़रीन, भारत के 145-50 करोड़ आवाम ने ये बता दिया है कि आवाम हक के साथ है, सच्चाई के साथ है। हुकूमत का रवैया चाहे गलत रहा हो, लेकिन आवाम हुकूमत के रवैये की तायीद नहीं करती। हमारी हुकूमत का रवैया आवाम के जज्बात और आवाम के मौक़िफ़ की तर्जुमानी नहीं करता, और हम अपनी हुकूमत को आगाह करना चाहते हैं कि जालिमों के साथ खड़े रहोगे तो जालिमों के साथ जलील होना पड़ेगा। जो जालिमों के साथ होगा उसका हश्र अंजाम भी जालिमों के साथ होगा। इसलिए हम अपनी हुकूमत को आगाह करना चाहते हैं कि हमारी जो लिगेसी है, हमारी जो तारीख है, कि हम हमेशा हक और सच्चाई के साथ और इंसाफ के साथ खड़े रहे हैं, उस पर कायम रहें। और हमें उम्मीद है कि हमारी हुकूमत अपने इस रवैये पर गौर करेगी और फ़लस्तीन के बारे में जो हमारा मौक़िफ़ रहा है, फ़लस्तीन की आज़ादी और एक खुद मुख्तार रियासत के क़याम का मौक़िफ़ जो हमारी हुकूमत का रहा है, हमारी हुकूमत उसमें कमज़ोर नहीं पड़ेगी। हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन शहादतों को अपनी बारगाह में न सिर्फ कबूलियत अता फरमाए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर वो जज्बा पैदा फरमाए कि हम फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए और दुनिया में जो लोग भी मुख्तलिफ़ किस्म की ग़ुलामियों में जकड़े हुए, उनकी आज़ादी के लिए हम अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।